तेजस्वी यादव ने अभी जैसा कि उन्होंने घोषणा किया कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, 200 यूनिट बिजली वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों की बातें चल रही है। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं बिहार के जनता के मन में ये सारी बातें फीड हो रही हैं? और आपने तेजस्वी की रैलियों में वो हुजूम देखा होगा और ये बातें चल रही हैं कि ये हुजूम वोट बैंक और ईवीएम पर जाकर ये पूरा रुकेगा और ये ईवीएम पर अपना मत देकर फैसला। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है, इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है। और ये हुजूम पिछली इलेक्शन में भी आती थी, ये वोट में कितनी तब्दील होती है और या इनके विरोध में जो वोट है वो कितना हुजूम बनता है, इस पे चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। जहां तक आपने बोला कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो बिहार में लगभग 3 करोड़ घर हैं। 3 करोड़ सरकारी नौकरी, अभी कुल मिलाकर के बिहार में सरकारी एम्प्लॉय 17 लाख है और 3 करोड़ आप और देना चाहते हैं, यह असंभव है, यह संभव है ही नहीं। मैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला कि भागलपुर में कन्हैया कुमार का, हाँ सॉरी क्षमा चाहेंगे, कन्हैया कुमार बड़े अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, कि उनको पूछा गया कि 3 करोड़ सरकारी नौकरी आप हर घर में कैसे देंगे, तो उन्होंने बोला अडानी ने अभी भागलपुर में जमीन उसको अलॉट हो रहा है, वहाँ पे लोगों को नौकरी देंगे, उसको हम सरकारी नौकरी मान लेंगे। तो यदि सरकारी नौकरी का ये परिभाषा है तो तेजस्वी यादव ये भी दे दें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन सरकारी नौकरी की कल्पना करना 3 करोड़ लोगों का यह संभव नहीं है बिहार में, क्योंकि बिहार में 1.5 लाख करोड़ का तो बजट है, कहाँ से उतना आप दे पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, चुनाव है, चुनाव एक उत्सव का माहौल होता है, लोग घोषणा कर देते हैं, बाद में नहीं मान करते हैं, कौन याद रखता है, सब भूल जाता है, लेकिन ये बड़ी घोषणा है, तो ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। खेसारी लाल यादव बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री के और पूरे देश में पॉपुलर है। उन्होंने बीजेपी के साथ में ना कभी उनकी मानसिकता ऐसे मिली, ना टिकट मांगा। खेसारी लाल यादव आरजेडी से चले गए, पवन सिंह हालांकि लाइन में थे, उसके बीच में बवाल हो गया। क्या लगता है खेसारी जिस प्रकार से बिहार का चेहरा है, उस छपरा की सीट के अलावा आसपास की जो सीट है उस पर बदलने में खेसारी लाल यादव की भूमिका रहेगी? हो सकता है। खेसारी लाल भोजपुरी समाज में एक लोकप्रिय व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। और छपरा से राष्ट्रीय जनता दल से खेसारी लाल यादव ने नामांकन अपना भरा है, उनकी जीत तो हमें निश्चित लग रही है। जीत जाएंगे? हाँ, हमें निश्चित लग रही है कि खेसारी लाल यादव खुद जीत जाएंगे। अब वो बाकी समाज पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल समाज जिस समाज से आते हैं, खेसारी लाल यादव, वो समाज पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। वो नया क्या जोड़ पाएंगे इस वोट बैंक में, यह देखना पड़ेगा, लेकिन खेसारी लाल यादव खुद जीत जाएंगे। मैथिली ठाकुर, अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, कोई कलाकार है और मैथिली ठाकुर वाली जो सीट है उस पर विरोध हो रहा है जबरदस्त तरीके से, वो कह रहे हैं कि एक बच्ची को लेकर आप चुनाव लड़वा दिए, जो 30 साल 20 साल 40 साल से जो कार्यकर्ता बीजेपी का वहां पर साथ चल रहे थे, उनको मौका ही नहीं मिलता है। अचानक से कोई कलाकार आता है और उससे चुनाव लड़ा दिया जाए। देखिए, आपकी नीयत इससे झलकती है। आपने खेसारी लाल यादव के बारे में जब पूछा तो आपने ये नहीं पूछा कि छपरा में 30 साल 40 साल से राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता रहा होगा, उसे टिकट नहीं दिया, खेसारी लाल यादव को दे दिया। लेकिन जो ही आप मैथिली ठाकुर पर आए, आपने बोला उस क्षेत्र में 30-40 साल से कार्यकर्ता रहा होगा, उसको टिकट नहीं दिया, मैथिली ठाकुर को दे दिया। लेकिन मैथिली विरोध है, खेसारी लाल का विरोध नहीं है सीट को लेकर। मैं आ रहा हूँ आपके बाद। तो ये आपकी नीयत दर्शाती है कि आपने दोहरा रवैया अपनाया है। जहां तक आपने विरोध की बात करी, ये अच्छी बात है कि खेसारी लाल यादव का विरोध नहीं है। मैं यादव समाज को धन्यवाद देता हूं, बिहार के यादवों को, कि इन्होंने खेसारी लाल यादव का विरोध नहीं किया है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मैथिली ठाकुर मैथिल ब्राह्मण है और मैथिल ब्राह्मणों ने विरोध किया है। ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं, इसको मैं मानता हूं। जहां तक आपने अलीनगर में विरोध की बात करी, अलीनगर के सबसे बड़े बीजेपी के नेता संजय सिंह जी और पप्पू सिंह जी हैं, और पप्पू सिंह ने कल शाम में अपने घर पर बुलाकर मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया है और बोला है कि मैथिली ठाकुर मेरी छोटी बहन है, मैं तन मन धन से कोशिश करूंगा और मैथिली ठाकुर को पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जिताकर विधानसभा पहुंचाऊंगा। ये पप्पू सिंह ने कल अपने गांव लगमा या कोई मैं भूल रहा हूं उस गांव में ये घोषणा कर दी है, इसलिए मैथिली ठाकुर एक तरफा जीत रही है अलीनगर से। आपको इसमें कोई शक शुबा और संदेह नहीं होना चाहिए। आज ये स्थिति है कि बिहार में सिर्फ अलीनगर विधानसभा ऐसा है जिसका चर्चा विश्व मीडिया कर रहा है। पूरे दुनिया में अलीनगर की चर्चा हो रही है, वो मैथिली ठाकुर का कारण हो रही है। तो अलीनगर की जनता भारी मतों से मैथिली ठाकुर को जिताने जा रही है।